नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो काफ़ी एक रोचक विषय है कि आप अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक जो विचार हैं, उसको कैसे नियंत्रित करें। तो उसमें सबसे पहले तो एक सवाल उठता है कि क्या जो नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक विचार हैं वो आपके मन में बार बार उठते हैं क्या? और वो तभी भी वो विचार उठते रहते हैं जब आप ऐसा नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि ऐसे विचार उठें, फिर भी विचार आते हैं। जैसे कि जो मैंने किया वो पर्याप्त नहीं है, और यदि ऐसा होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी तो फिर क्या होगा, या मेरे साथ ही ऐसा हर बार क्यों होता है। देखो, ये इस तरह के जो सामान्य जो सवाल हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ होते हैं, ये तकरीबन हर व्यक्ति के साथ ऐसा कभी न कभी ज़िंदगी में ज़रूर होता है। तो चलिए आज हम इन नेगेटिव थॉट्स के बारे में थोड़ा वैज्ञानिक स्तर पे और मनोवैज्ञानिक स्तर पे बात करेंगे, और ये भी प्रयास करेंगे कि इनको रोकने के लिए क्या किया जा सके। तो सबसे पहले तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट सच्चाई है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो बिल्कुल नेचुरल हैं, बिल्कुल प्राकृतिक हैं। हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो डेंजर को, खतरे को सदा पकड़ता रहता है और खतरे के प्रति सदा सचेत रहता है। इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव बायस। यानी हमारा जो मस्तिष्क है उसमें नकारात्मकता उसके साथ ही आती है, ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और वो हमें खतरों से बचाने के लिए ब्रेन में प्रकृति द्वारा विकसित किया गया है। क्योंकि बीते समय में तो हम सदा खतरे में रहे हैं ना। आज से लाखों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे प्रारंभिक मानव काल में, वो तो हर समय खतरे से घिरे ही रहते थे ना। तो वहाँ से वो हमारी जीन्स का पार्ट है, ये रिस्क जो नेगेटिव बायस है। और इसी तरह से, इसी की वजह से स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, पुराने जो नकारात्मक अनुभव हैं हमारे, ओवर थिंकिंग है, नींद का नहीं आना है, ये सब हम हमारे भूतकाल से हमारे साथ हमारी जीन्स का पार्ट हैं। इसको हमें सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप ये मत मानिए कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है या ये कोई बहुत गड़बड़ बात है। ये कोई ज़्यादा गड़बड़ बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। पहले तो इस तथ्य को आपको अच्छी तरह से अपने अंदर समाहित करना है। और प्रॉब्लम क्या है कि विचार कोई प्रॉब्लम नहीं है, नकारात्मक विचार आना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम उस विचार के ऊपर प्रतिक्रिया क्या देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप उस नेगेटिव विचार को, उस पर विश्वास करने लग जाते हो और वो नेगेटिव विचार आप में अगेन एंड अगेन आता रहता है और आप उस विचार के साथ एक तरह का संघर्ष करते हो, तो उसमें आपकी एनर्जी का लॉस होता है और वो विचार है वो ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। देखिए, हमारे जो विचार हैं ना, ये बादल की तरह से हैं, आते हैं जाते हैं दिमाग के अंदर, इसलिए क्लाउड कहते हैं। ब्रेन के अंदर भी एक तरह का क्लाउड है, बादल आए बादल गए। लेकिन वो बादल यदि टिक गए तो नेचुरल है, वो बादल घने हो जाते हैं, फिर अंधकार फैल जाता है। जैसे सूरज को ढक लिया, उसी तरह से फिर वो हमारे जो ब्रेन की शार्पनेस है उसको वो विचार ढक लेते हैं। तो वो स्थिति है, उससे हमें बचना चाहिए। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो आप अपने विचार का नोटिस लो कि भी ये विचार मेरे अंदर आया है, लेकिन उसको दबाओ मत। आप बस इतना ही अपने आप से कहो कि ये बड़ा नकारात्मक विचार मेरे अंदर पैदा हो रहा है या हुआ है। अब आपको इस विचार से थोड़ी दूरी बनानी है। दूरी कैसे बनाओगे? जब ये मानोगे, सिर्फ स्वीकार करोगे कि ये विचार आ गया। अब देखते हैं ये क्या होता है, इस विचार के अंदर आगे कैसे प्रोग्रेस होता है। तो आप दर्शक, यानी आप एक विटनेस बन जाते हो, गवाह बन जाते हो। आप विचार का पार्ट नहीं हो। फिर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, साधारण सी बात है पर बड़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर आप अपने आप से पूछो कि क्या भाई ये 100% सही है क्या जो कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है? अब आपको लगे कि 100 तो नहीं है, 50-50% चांस हैं। तो जो ही आपका 50-50% की बात आएगी, और नेचुरली सदा 50-50% ही होती है हर चीज़ की संभावना, तो जो ही आएगा तो आपका आधा मन है ना वो वहीं स्थिर हो जाएगा। और फिर आपको दूसरा क्या सोचना है कि क्या मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ ही तो नहीं जा रहा हूँ, मैं जो इमेजिनेशन कर रहा हूँ वो सबसे जो ख़राब सिचुएशन है उसी को तो इमेजिन नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको लगेगा
कि मैं इमेजिन तो कर रहा हूँ, लेकिन शायद स्थिति इतनी ख़राब नहीं है, उसमें कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, पॉजिटिव साइड भी है उसकी। तो फिर जो ही आपकी पॉजिटिव साइड का आपको पता चलेगा, तो फिर आप अपने विचार को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखोगे। दूसरा क्या है, इस विचार को आप हटाओ मत, हटाने का प्रयास करोगे एनर्जी लॉस होगी। आप इसको रिप्लेस करो, ये मान करके भी मैं फेल होऊंगा, जैसे ये विचार आया आपके दिमाग में कि मैं इस मेरे वेंचर के अंदर फेल होऊंगा, उसकी बजाय आप ये करो कि भी मैं मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा और बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। बस रिप्लेस कर दो। एक विचार है मैं फेल हो जाऊंगा इस मेरे वेंचर के अंदर, दूसरा ये नहीं यार मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, फिर देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। इतना सा ही आपको करना है। तो उससे क्या थिंकिंग बैलेंस हो जाती है आपकी, और बैलेंस होते ही धीरे धीरे पॉजिटिविटी विकसित होने लग जाती है। और दूसरा एक और होता है एक्शन मोड में कैसे जाओ आप। तो एक्शन मोड में आपको क्या करना है, आपको कि यार अभी तुरंत मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसको नेगेटिव विचार को दूर करने के लिए तुरंत क्या कर सकता हूँ। एक छोटा सा स्टेप उठाइए, कोई सा भी, जैसे आप कहीं चाय पीने चले गए, अपने दोस्त को फ़ोन कर लिया, या अपने कोई कुलीग है उससे बातचीत कर ली, परिवार के किसी सदस्य से बात कर ली, कहीं फ़ोन कर लिया, कोई आपने जैसे पॉडकास्ट सुन लिया, कुछ भी एक्टिविटी आप उसको रिप्लेस कर लो। और यदि ये सही नहीं सभी नहीं करना चाहते तो गहरे सांस लेने लग जाओ, अपने आसपास का जो माहौल है उसको देखने लग जाओ, आसमान को देखने लग जाओ, और कोई पेड़ पक्षी पौधे हैं उनको देखने लग जाओ, चलते फिरते कारें चल रही हैं उनको देख लो, लोग घूम टहल रहे हैं उनको देख लो, कुछ भी देखने लग जाओ। छोटी छोटी चीज़ों पे आप अपना, छोटी टास्क आसपास हो रही है उस पर आप ध्यान डालो, आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं उन पे नज़र डाल लो, खुद कुछ करने लग जाओ और उस पर नज़र डाल लो। ये बहुत छोटा सा कदम है, लेकिन आप एक समय के बाद में पाओगे कि इसने आपको काफ़ी, आपके स्ट्रेस को, आपके तनाव को, आपकी नेगेटिविटी को काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग है उस पर थोड़ा ये ब्रेक लगा देता है। और इसके अलावा एक है जो सदा ही हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये जो तरह तरह की खबरें होती हैं नकारात्मक, चाहे अखबार में आओ, चाहे टीवी पे आओ, चाहे आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड आओ, नॉनसेंस वाली खबरों पर ज़्यादा समय मत बिताओ। सोशल मीडिया में भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सुनो। बहुत नेगेटिविटी है, क्योंकि नेगेटिविटी में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादातर लोग है नहीं हिंसक चीज़ों को देखना चाहते हैं, नफ़रत वाली चीज़ों को देखना चाहते हैं। आप उसकी बजाय यदि सोशल मीडिया पे जाते हो तो जो पॉजिटिव हैं, जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनको सुनिए, उन्हीं को देखिए, तो उससे आपकी लाइफ की नेगेटिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। और एक समय अलॉट करो कि भी इस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे रहूँगा या टीवी इतनी देर देखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, अखबार में इतने टाइम पढ़ूँगा, और ये फला पेज में जो ज़्यादा वायलेंस आता है उनको मैं डिस्कार्ड करूँगा, खाली सरसरी नज़र से देखूँगा, गहराई में नहीं पढ़ूँगा। इसके अलावा क्या करना है, शरीर का ध्यान देना है आपको। यदि आपकी नींद अच्छी आई हुई है, आपके शरीर के अंदर पर्याप्त पोषक भोजन गया हुआ है, और आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो वैसे भी आपका शरीर है ना उसमें फिर नेगेटिव विचार आते नहीं हैं। आपका ब्रेन है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपका जो जैसे भोजन आपका अच्छा है, वहाँ के इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोबियोम अच्छे हैं, फाइबर रिच आप खाना खाते हो, तो यदि आपके पेट हेल्दी है, आपका पेट यदि प्रसन्न है, तो मान के चलिए आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। अब सवाल उठता है कि हम रोज़ाना क्या करें, नेगेटिव थॉट फिर भी आ रही हैं, तो 2-3 काम करो। एक तो थोड़ा लिखना सीखो, जो नेगेटिव विचार आता है उसको एक बार आप लिख दो, चाहे मोबाइल पे ही आप अपना टाइप कर लो, और इसके पक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके विरोध में क्या चीज़ें जो मेरे विचार आ रहा है उसके, तो दोनों का फिर अपने आप बैलेंस बन जाएगा। तो उसमें आप रियलाइज़ करोगे कि कुछ नेगेटिव पक्ष हैं तो वहाँ काफ़ी सारे पॉजिटिव पक्ष भी हैं। अब अंत में इसको स्वीकार कीजिए कि हम पूरी तरह से नेगेटिव विचारों को नहीं रोक सकते हैं, हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया है उसको रोक सकते हैं। और हर चीज़ समय के साथ बदलती है, ये विचार भी बदल जाएगा, ये स्थिति भी बदल जाएगी, मेरी मानसिक सोच भी बदल जाएगी, और ये निश्चित होता है। तो अंत में मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा ये कहते हुए इस एपिसोड को आज वाले को क्लोज करता हूँ कि देखिए, हमें सदा बातचीत से और संवाद से सहायता मिलती है, सुनने से हमें सदा ही फ़ायदा होता है। तो ये पॉडकास्ट यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और हमें नहीं पता किसको क्या चीज़ सुनने से कितना फ़ायदा हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। तो हमारा तो सिर्फ प्रयास है कि जागरूकता बढ़ाई जाए, और जो नेगेटिविटी कहीं फैली हुई है उसको हम हमारी बातचीत द्वारा, हमारे संवाद द्वारा कम कर सकें।
आप अपना ध्यान रखिए और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक्स अ लॉट।